उसका 12 अध्याय, 12 उसका 12 जल्दी निकालेंगे। और जब मैं इस वचन को पढ़ता तो आपने ध्यान से सुना था कि वचन को सुनने के बाद आपका परमेश्वर के लिए विश्वास ज्यादा पैदा हो सके। हाँ, यूहन्ना 12 उसकी 12 उसमें लिखा, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसना होसना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। सब बोलो आमीन। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 अध्याय, जल्दी पढ़ दो। एक व्यक्ति जल्दी पीछे से, टीम से पीछे पढ़ो। इसके बाद मैंने दृष्टि की ओर देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान। आमीन आमीन आमीन। जोर से ताली मारो खुदावंद के लिए। यूहन्ना 12 उसकी 12, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9। मैं वचन इसलिए बता रहा हूँ ताकि वचन से सब कुछ होगा। वचन के बाहर से मैं कुछ नहीं करूंगा ताकि आप नोट कर सको कि वचन टीचिंग क्या हो रही है। 7 उसकी 9 फिर से पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि करी और देखो, हर एक जाति, कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, सफेद वस्त्र पहने अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठे हैं मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर की आराधना करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर और सामर्थ्य और शक्ति युग ना युग बनी रहे। सब बोलो आमीन। और प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद वस्त्र हुए कौन है? ये जयवंत वाले लोग यीशु मसीह के नाम में। ये जो खजूर की टहनी आपके हाथ में है ना, इसका बहुत बड़ा मतलब है आपकी जिंदगी में। आपको पता है इस बात उसने कहा, जब परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम में जा रहे थे तो बाइबल के वचन में लिखा, वो गदही के ऊपर सवार होकर उस पर बैठकर यरूशलेम में, जहां पर परमेश्वर की भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह क्रूस पर यरूशलेम में चढ़ाया जाएगा, जहां पर भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन यरूशलेम में जी उठेगा, जहां पे भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह को यरूशलेम में दफनाया जाएगा, जहां पे भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी आत्मा को यरूशलेम पे तुम्हारे बीच में उड़े लूंगा और तुम अन्य भाषा से भर जाओगे, पवित्र आत्मा का वरदान तुम्हें मिलेगा और यरूशलेम के अंदर ही ये सब कुछ होना है। जब परमेश्वर यरूशलेम में जा रहे थे तो बाइबल के वचन में लिखा, जितने भी वहां पे ब्रांचेस थी, जितने भी वहां पे लोग थे यरूशलेम में रहने वाले, जब उनको ये बात पता चली कि यीशु मसीह हमारे नगर में आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं, हमारी कंट्री में आ रहे हैं, तो वचन बताता है कि यीशु मसीह के स्वागत के लिए उन्होंने खजूर की टहनी तोड़ी और परमेश्वर की तारीफ के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के स्वागत के लिए, परमेश्वर के वार्मली वेलकम करने के लिए बाइबल में लिखा खजूर की टहनी को बिछा दिया और बाइबल में लिखा इस तरह से परमेश्वर का स्वागत किया गया। आमीन। फिर आपने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि एक खजूर की टहनी का मतलब क्या है, जो आपके दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में है। इस खजूर की टहनी का मतलब क्या है, जो पेड़ों के ऊपर से तोड़ी गई और चर्च में लेके आई गई। ये खजूर जो है बाइबल के वचन में लिखा है, बेवकूफ उठ के आ रहे हैं, यहाँ पे तो देख नहीं सकता। हालेलुया।
और वचन में लिखा कि प्रकाशित वाक्य में लिखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ी है, व्हाइट वस्त्र पाके, और कह रही है खजूर की टहनी हिला के कि हमारे परमेश्वर यहोवा का जयवंत हो, उसके उद्धार हो, आदर महिमा सामर्थ्य युग ना युग परमेश्वर की हो। क्योंकि खजूर जो है वो चिन्ह है इस बात का कि आप एक जीत के माहौल में शामिल हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। ये चिन्ह है कि आप जयवंत हो चुके हो, ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने आपको ग्रहण कर लिया है, ये चिन्ह है आप तौबा की हुई दुनिया के अंदर से निकाली हुई एक कौम हो, ये चिन्ह है कि परमेश्वर ने आपको निसंदेह ग्रहण किया है। खजूर की टहनी जो आप देखते हो तो आप जानते हो ये कहाँ पे उगाई जाती है? ये रेगिस्तान में उगाया जाता है। ये पेड़ जहाँ पे आम पेड़ जो पानी मांगते और बिना पानी के फलवंत नहीं हो सकते, ये खजूर का पेड़ वहाँ पे फलवंत होता है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे इसको धूप ना लगे, चाहे इसको पानी ना मिले, लेकिन ये खजूर जो है फिर भी वहाँ पे फलवंत रहता है। हाँ या ना? ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा होता है। और बाइबल में लिखा जहाँ कोई फलवंत नहीं हो सकता वहाँ तुम फलवंत होगे यीशु मसीह के नाम में। जहाँ कोई अपनी गवाही नहीं ले सकता वहाँ तुम अपनी गवाही को लोगे यीशु मसीह के नाम में। जहाँ कोई खड़ा नहीं हो सकता वहाँ तुम खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और अगर आप खजूर के टहनी का मतलब जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खजूर जो है वो एक चिंगाई का प्रतीक है, वो एक शांति का प्रतीक है, वो आगे जाने का प्रतीक है, वो स्वर्ग जाने का प्रतीक है, ये एक उद्धार का निशान है। अगर आप खजूर के पेड़ को लेके आ रहे हो, स्वागत के लिए यीशु मसीह ने क्या करा? उन्होंने कोई फूल नहीं बरसाए, कोई माला नहीं पहनाई परमेश्वर को। यीशु मसीह जब जा रहे थे तो बाइबल में लिखा खजूर के टहनियों को तोड़ा और यीशु मसीह के वार्मली वेलकम के लिए उसके चरणों में, उसके कदमों में बिछा दी, ताकि परमेश्वर जो स्वागत के लिए एक खजूर की टहनी के ऊपर चल के इस जगह को पवित्र करे। हाँ या ना? मैं आपको बताऊंगा कि यरूशलेम में परमेश्वर ने कैसे प्रवेश किया। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि खजूर का जो मतलब है, पाम संडे का जो मतलब है, वो खजूर का रविवार है। इस दिन परमेश्वर के लोग पूरी दुनिया भर में परमेश्वर के स्वागत के लिए परमेश्वर के भवन में खड़े रहते हैं, ताकि हम यहोवा के सीधे मन से तौबा के साथ परमेश्वर को अपनी जिंदगी में पुकार सके और खुदा की तारीफ के लिए उसकी चर्च में जा सके। और वचन कहता है ये खजूर जो है वो जयवंत लोग पकड़ते हैं, वो तौबा किए हुए लोग पकड़ते हैं, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग पकड़ते हैं, जिनको उम्मीद है कि परमेश्वर आप खजूर की ऊपर चल के नहीं, आप मेरे ऊपर चल के मेरी जिंदगी में जाएंगे, मेरे परिवार में जाएंगे, मेरे घर में जाएंगे, मेरे कैरियर में जाएंगे, मेरे फ्यूचर में जाएंगे, मेरे रिश्तों में जाएंगे। क्योंकि अब परमेश्वर की यरूशलेम में जाने की जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर ने कहा जो मुझे स्वागत के लिए पुकारेगा अब मैं उसकी जिंदगी में जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो आपके घरों में जा रहा है। आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्या यीशु मसीह को आज गधे पे जाने की जरूरत है? गधा क्या होता है? गधा आज लोगों की नजरों में जो गधा है ना, वो एक मूर्ख और एक बेवकूफ जानवर है। हाँ या ना? जब कोई बंदा पाप कर दे तो उसका मुंह काला करके और चप्पलों की जूतियों से उसके हार बना के उसके गधे के ऊपर घुमाते हैं, और लोगों की नजरों में लगता है कि ये बंदा डफर है, ये बंदा मूर्ख है, ये बंदा गधा है, इसलिए गधे के ऊपर उसको बिठा देते हैं। अब मुझे बताओ यीशु मसीह क्यों गधे के ऊपर बैठे? क्या यीशु मसीह क्या निर्बुद्धि थे? क्या यीशु मसीह का मूर्ख थे? क्या यीशु मसीह ने कोई पाप किया हुआ था? क्या यीशु मसीह कोई दोषी थे? अगर आप गधे की ओर देखो, आप सब जानवरों को देख लेना, सब आपको शातिर मिलेंगे और चालाक मिलेंगे, लेकिन जो गधा है वो शांति से भरा हुआ जानवर है। हाँ या ना? यीशु मसीह गधे के ऊपर जाके ये बता रहे थे कि मैं गधे के ऊपर इसलिए बैठ के आया हूँ ताकि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शांति का परमेश्वर हूँ। हाँ या ना? वो बताना चाहते थे मैं तुम्हारे साथ कोई लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए, या तुम्हें नरक पहुंचाने के लिए नहीं, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए आया हूं गधे के ऊपर बैठ के। आज यीशु मसीह का वेलकम कैसे करना है? क्या खजूर की टहनियों से या तौबा करके? यीशु मसीह का वेलकम कैसे करना है? पाप को छोड़ के या पाप को ग्रहण करके? नशे की बोतल लगा के या नशे को छोड़ के?
को जिंदगी देगी। अगर आप उसका वेलकम करना चाहते हो तो आज अपने दिल को खोल के उसका वेलकम करो, वो तुम्हारे अंदर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जब यीशु यरूशलेम में जा रहे थे तो बाइबल में लिखा गड्ढे पे जा रहे थे। जब यीशु मसीह ने कहा मैं बादलों पे आऊंगा तो घोड़ों के साथ आऊंगा। मतलब परमेश्वर दुनिया के अंदर एक शांति को लेके घुसे, लेकिन जब न्याय करने के समय आएगा तो घोड़ा जो है वो जंग में इस्तेमाल किया जाता है। यीशु मसीह का मैं बादलों पे घोड़ों को लेकर आऊंगा ताकि मैं दुनिया का न्याय कर सकूं, चुने हुए लोगों को अपने पास, अपने महलों में, अपने घर में लेके जा सकूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ आ रहा है आज वचन आपको? खजूर का मतलब ये है यीशु मसीह का स्वागत करना, यीशु मसीह को जिंदगी में लेके आना, यीशु मसीह को अपने घर परिवार में लेके आना, तौबा करना। ब्रांचेस इंग्लिश की बाइबल में लिखा सब ब्रांचेस एक जगह इकट्ठा होगी यीशु मसीह के स्वागत के लिए। अगर इनमें से कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है तो वो पढ़े ताकि मैं आपको बता सकूं। लेकिन सारी ब्रांचेस इकट्ठा होगी यीशु मसीह के स्वागत करने के लिए। ऐसा स्थान जहां आपको आंसू और मौत मिले, कभी जाओगे? जहां आपकी जिंदगी को खतरा है, क्या जाओगे? जहां आपको रेड लाइट दिखा दी गई है, क्या आप जाओगे? जहां आपको मरना पड़ेगा, कोड़े खाने पड़ेंगे, मुंह पे थुकवाना पड़ेगा, क्या जाओगे? तुम नहीं जाओगे, लेकिन मेरा यीशु गया यरूशलेम में। हाँ या ना? और तुम बोलते परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया? तुम्हारे लिए कोई जान दे के दिखाई, यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए जान दी है। हाँ या ना? और जकरिया भविष्यद्वक्ता के द्वारा बाइबल के वचन में लिखा, पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि एक जकरिया की किताब पढ़ेगी, उसका नौ हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे पे गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ तेरे घर में आएगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर में आएगा, तेरे जीवन में आएगा। उसने कहा आनंदित रहे, मगन हो जा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा। ये किस भविष्यद्वक्ता ने, किस प्रॉफिट ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिसका नाम जकरिया था। उसको परमेश्वर की आत्मा ने पहले ही बता दिया था कि यीशु मसीह गधे पे सवार होकर यरूशलेम के अंदर आएंगे। आमीन। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो गधे पे बैठकर कहीं शादी में जाना चाहेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो साड़ी पाकर मैरिज में जाना पाएगा गधे के ऊपर बैठकर? ऐसा कौन सा बंदा है जो पैंट कोट पाकर किसी मैरिज को अटेंड करने के लिए जाएगा? ऐसी कौन सी बहन है जो श्रृंगार कर किटी पार्टी करने के लिए जा सकती है? कोई नहीं। जब एक राजा अपने घर से निकलता है तो मर्सिडीज से लेकर बड़ी बड़ी टॉप सिक्योरिटियां उसके आसपास खड़ी होती है। यीशु मसीह धरती और स्वर्ग का परमेश्वर था, तब भी इतना तीर था कि एक गधे के ऊपर चलकर अपने स्थान यरूशलेम में पहुंचा। सही कह रहा हूं कि नहीं मैं? आमीन। और हम डरते उसको स्वीकार करने से, हम डरते परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से, हम डरते परमेश्वर के भवन आने से। हाय हमारा पड़ोसी क्या कहेगा, हाय हमारा घर वाले क्या कहेंगे, हाय हमारे दुनिया वाले क्या कहेंगे। जब यीशु मसीह आपको दुनिया के सामने पाप को माफ करके स्वीकार कर सकता है, क्या तुम उसके धागे को पकड़ नहीं सकते? क्या तुम उसके पल्ले को नहीं पकड़ सकते? जब वो तुम्हें कबूल कर सकते तो तुम उसको कबूल क्यों नहीं कर सकते? और वचन कहता है जो मुझे मनुष्य के सामने मान लेगा मैं उसको स्वर्ग के पिता के सामने मान लूंगा, और जो मेरा मनुष्य के सामने इनकार कर देगा मैं उसको अपने स्वर्ग के परमेश्वर के सामने इनकार कर दूंगा। आमीन। हालेलुया। लूका की किताब 19:28। जो कुछ करेंगे हम वचन से करेंगे, वचन के अलावा नहीं। लूका की किताब उसका 9 नहीं, लूका 9:19 उसका 28। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।
मुझे आप ठंडे लग रहे हो। पढ़ेंगे इसको उसकी 28। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। सब बोलो आमीन। कहता गधी का बच्चा भी तुम्हें मिलेगा। जाओ और जाके पास के गांव में से वो गधा लेके आओ जिस पर मैं सवार होकर जाऊंगा, क्योंकि प्रभु को उसने कहा जाके उसके मालिक से कह देना कि प्रभु को इसकी जरूरत है, प्रभु को उसकी सेवा में जरूरत है, छोड़ दे इसको। और वो मना नहीं करेगा, क्योंकि जिसको मैंने बुलाया, चुना, ठहराया, मैं उसको आगे भी लेके जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। गधी को मैंने बुलाया, जाओ जाके बोल दो, जाओ आज आपके बच्चों को बोल दो कि परमेश्वर ने मुझे चुन ली सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए, उद्धार पाने के लिए, गंदी संगति से निकलने के लिए। हालेलुया। ऐसा काम जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज उसको त्याग दो। वचन कहता है अगर तुम मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा, तुम मुझे कबूल कर लोगे तो मैं भी तुम्हें कबूल कर लूंगा, तुम मेरे संग रहोगे तो मैं भी तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। परमेश्वर अपने चेलों को जाके गधा लेके आओ, गधे का बच्चा लेके आओ, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर जाके उसको बोल देना कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसको भेजो, इसकी जरूरत है महिमा के लिए, तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर को वर्शिप के लिए, तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर को सुसमाचार के लिए, तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर को गवाही देने के लिए, तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर को एक उद्धार को बचाने के लिए। लेकिन हम क्या करें, हम तो जिंदगी में दुनिया में इतने बिजी हो चुके हैं, हमारे पेट में इतना बोझ और चिंता जा चुकी है, हम परमेश्वर का वचन ही भूल गए। हमारे दिमाग में तो बस बिजनेस चल रहा है, जॉब चल रही है, बच्चे चल रहे हैं, रिश्ते चल रहे हैं कि हाय मेरे रिश्तेदारों का क्या होगा। परमेश्वर उठ जाए, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर जिंदगी से जा चुका है, नो प्रॉब्लम। वचन काम नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन लोग नहीं जाने चाहिए। जब परमेश्वर ने आपको कॉलिंग दी है तो उसकी आवाज को सुनो। दारू को देख के दारू वाला खुश होता है और एक विश्वासी को देख के एक विश्वासी खुश होता है, हाँ या ना? क्या इंसान आपको उद्धार कर सकता है? क्या प्रधान आपको उद्धार कर सकता है? क्या आपका जो आपको पैसे देके आपको हेल्प कर देगा वो उद्धार कर सकता है? क्या आपका बॉस आपको उद्धार कर सकता है? क्या आपकी सहेली आपको स्वर्ग ले जा सकती है? तो फिर जब परमेश्वर की बात आए तो यीशु मसीह को 10वें स्थान पे क्यों रखना? जब उसने दुनिया के सामने पाप को माफ करके हमें स्वीकार कर सकता है तो यीशु मसीह को क्यों हम स्वीकार नहीं कर सकते? मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, जिन्होंने थोड़े पाप किए वो यीशु मसीह के लिए थोड़े दीवाने होते हैं और थोड़ी सेवा करते हैं, और जिनके पाप साथ है उनकी मेहनत भी ज्यादा होती है यीशु मसीह के नाम में। है ना? तैयार हो परमेश्वर की महिमा के लिए? जिंदगी दे दो परमेश्वर को, जीवित हजूरी में अपनी जिंदगी दे दो। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो गधे को बुलाया, परमेश्वर के गधे के बच्चे को बुला। आज मैं इसको जिसको कोई नहीं चुनता, जिसको दुनिया नापसंद करती है, उसको बुलाओ, उस नशेड़ी को बुलाओ, उस व्यभिचारी को बुलाओ, उस पापनी को बुलाओ, उस ठगीबाजी को बुलाओ। मैं उसको ग्रहण करूंगा, मैं उसको ऊंचा करूंगा, मैं उसके सिर को बढ़ाऊंगा, मैं उसको उत्तम दूंगा, मैं उसके चरित्र को उत्तम करूंगा, मैं उसको लोगों को खड़ा करूंगा, उसके लहू से धोकर साफ करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। उसको तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें उसके। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे त्याग दोगे मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा, तुम मुझे कबूल कर लोगे तो मैं भी कर लूंगा। तुम्हारी एज कैसी है कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारा कलर कैसा है कोई मायने नहीं रखता, तुम अमीर हो गरीब हो कोई मायने नहीं रखता। यीशु मसीह तुम्हारे कपड़ों को बदलने के लिए या नाम को बदलने के लिए नहीं, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए आया है। आमीन। क्या बदलने के लिए आया है? हाय मेरा नाम बदला, परिवार बदला, कपड़े बदले, क्या कोई आधार कार्ड पैन कार्ड बदला? क्या बदला? मेरे चलने का नजरिया, मेरे उठने का नजरिया,
नजरिया, बैठने का नजरिया, मेरी कॉलिंग बदल गई, मेरी बुलाहट बदल गई, मेरी सेहत बदल गई, मेरी आत्मा बदल गई। मैं छुड़ाया गया हूँ शैतान के हाथों से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज देख लो, उसने मुझे तेरी जरूरत है, लेकिन जब हम परमेश्वर को अवॉइड करते हैं तो परमेश्वर का हर वो प्लान जो उसका है वो हमारी जिंदगी में कभी पूरा नहीं होता। हर भविष्यवाणी जो वचन के अंदर लिखी हमारी जिंदगी में पूरी नहीं होती। एक गधे के बच्चे पे सवार होकर परमेश्वर गया, पास्टरों को बोलो आज सताव सहने के लिए, वो सताव नहीं सहेंगे लोगों को बचाने के लिए। बोलो आज सेवकों को कि जाओ ओपन में क्रूसाइड करो, वो कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ध्यान जो है वो पैसों की ओर है, पेट की ओर है, सारा सोना चांदी की ओर है, पैसा आ रहा है, चिकन आ रहा है, बैठे हैं। और इस वजह से परमेश्वर उनसे उम्मीद भी नहीं करता ये मेरे राज्य में इस्तेमाल होंगे। हमने पाप नहीं किए जी, हमारे पास अधिकार है। हाँ, तुम्हारे पास अधिकार है, धरती का स्वर्ग का अधिकार अभी तक तुमने लिया नहीं। स्वर्ग का अधिकार किसके पास है? जिसको परमेश्वर ने बुलाया, कहता आजा नालियों से, आजा दारू से, आजा चोरियों से, आजा बीमारियों से। परमेश्वर ऐसे लोगों को बुलाता और ये करके दिखाते परमेश्वर का असली काम यीशु मसीह के नाम में। जोर से स्वागत करो खुदावन का। क्या यीशु मसीह को शर्म नहीं आई जब वो गधे के ऊपर जा रहा था? क्या उसको बेइज्जती फील नहीं हुई जो वो गधे के ऊपर? परमेश्वर ये भी तो बोल सकता भाई आज तुम्हारे समय में रथ है तो रथों को बुलाओ, क्योंकि मैं राजा हूँ। दीन होना जानता है परमेश्वर, दीन। लेकिन लोग आज दीन होना नहीं जानते। अगर उनकी रेपुटेशन पे थोड़ा सा दाग आ गया परमेश्वर के कारण, वो रेपुटेशन को ज्यादा अहमियत देंगे परमेश्वर को। अगर कहीं पे 10,000 की दिहाड़ी आ गई एक दिन में, मैं कहता हूँ संडे मिस करके दिखा सकते हो वो आपको 600 की दिहाड़ी में। अगर गलती से आप तो कुछ लोग संडे को हर संडे इसलिए आते कि चलो आज कहीं काम नहीं है, कहीं बुलावा नहीं आया, कहीं ऑफिस में जाना नहीं पड़ा, इसलिए खुदा की हजूरी में आ जाते हैं। और प्रभु बड़ा दुखी होता है। स्वागत करना है परमेश्वर को तो आत्मा और सच्चाई से करो, वार्मली वेलकम करो। गधा मायने नहीं रखता, मायने परमेश्वर रखता है। अगर जिसके ऊपर उसने हाथ रख दिया वो धूल से उठाकर ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो राख से उठाकर ऊंचा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो गरीबी से उठा के अमीरी की ओर बढ़ाया जाएगा यीशु मसीह के नाम में, वो नशे करने वाले की ओर से उठा के एक सही रास्ते पे ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा? पढ़ बेटा जल्दी पढ़ो 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 पढ़ो। उसे खोल कर ले आओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उनसे पूछा इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ्य के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सब बोलो आमीन। तुम चुप होगे पत्थर चिल्ला उठोगे, तुम महिमा नहीं करोगे परमेश्वर का मैं पत्थरों से करा दूंगा। शास्त्री फरीसी पता कौन थे? जो यीशु मसीह की हर बात पे तर्क देते थे, जो यीशु मसीह की टांग को खींचते थे, जो ना खुद बढ़ते थे ना परमेश्वर को काम करने देते थे, जो मूसा की व्यवस्था पे को लेकर चलते थे लेकिन मूसा की व्यवस्था को भी अच्छी तरह नहीं मानते थे। और यीशु मसीह को जो यीशु मसीह ने कहा मूसा की जो व्यवस्था थी वो सिर्फ एक व्यवस्था थी, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मेरे द्वारा आई है। सब बोलो आमीन। शास्त्री फरीसी वो लोग थे जो खुद भी काम नहीं करते थे और जो काम कर रहे हैं उनको काम करने नहीं देना। ये वो लोग थे जो बाजारों में नमस्कार करते थे जय मसीह की, और अंदर से लोगों के साथ कपट रखते थे, पास्टर्स के साथ कपट रखते थे जो आगे बढ़ रहे हैं। ये मच्छर को छान देते थे और
जाते थे, ये बर्तन को अंदर से गंदा छोड़ देते थे और बाहर से साफ कर देते थे। यीशु मसीह को डांट लेगा था, हे गुरु अपने लोगों को शांत कर, अपने लोगों को शांत कर। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मैंने सोचा आपको मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा अगर तुम चुप होगे तो पत्थर चिल्ला उठोगे, अगर तुम बोले तो पत्थर चुप हो जाएगा, शैतान चुप हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी जो लड़ाई है वो फाइट जो है, अगर आप एक फाइटर हो तो लहू मां से नहीं है, इंसान से नहीं है, प्रधानों से नहीं है, पॉलिटिशियन से नहीं है, परिवार से नहीं है, घर से नहीं है, पड़ोसियों से नहीं है, किसी सेवक से नहीं है। आपकी जो फाइट है वो शैतान से है और इस फाइट में फिक्स मैच है, तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में, तुम जीतोगे इन जीसस नेम। आमीन। आनंदित हो, कहता मगन होता, तेरे घर में परमेश्वर आ रहा है, तुझे परमेश्वर कबूल कर रहे हैं। मूर्खों को परमेश्वर चुन रहा है। परमेश्वर ने कहा मैं मूर्खों को चुनने के लिए आया हूं। लोग सोचते हैं कि शायद हम अपनी ओर से चुने गए हैं, वो लोग भूल जाते हैं मेरी कॉलिंग जो थी वो परमेश्वर यीशु मसीह की ओर से थी। खुदा ने मुझ पे अनुग्रह के बुलाया है अपनी कॉलिंग के द्वारा। जब कॉलिंग परमेश्वर की ओर से है तो आप उसको हमेशा देखोगे। पत्थर आ सकता है, खाई आ सकती है, गड्ढा आ सकता है, अगर यह हवा साथ है तो उसमें से उठाकर तुम्हें ऊंचा करके दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं सब कुछ चाहता है लेकिन परमेश्वर का मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, नीचा नहीं। क्योंकि मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पे रखा है, मैंने तेरी सेवकाई को देखा, मेहनत को देखा, तेरे आंसू को देखा, मैंने देखा है कि तुम मेरे लिए वचन पे स्टैंड लेने वाला व्यक्ति है। मैंने देखा तूने कैरियर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तूने मेरे काम की ओर ज्यादा ध्यान दिया। मैंने देखा जब तेरा विरोध हुआ तब भी तू परमेश्वर के घर में आया, जब गवाही नहीं मिली तब भी तूने थैंक्स किया, जब जॉब नहीं चली तब भी थैंक्स किया, जब किसी ने आपकी बात नहीं सुनी और आपको निंदित किया परमेश्वर के कारण, उसने कहा तूने तब भी मेरे वचन पे स्टैंड लिया। मैंने देखा है, अगर यीशु मसीह ने देखा है, एक भविष्यवाणी देता हूँ आज में यीशु मसीह तुम्हारे घर जाएगा। आज मैं आपको वादा नहीं, मैं आपको भविष्यवाणी दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या है तुम्हारा केस? वो बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, बांझपन है, बहरापन है, वो रिपोर्ट नॉर्मल ना आना है, क्या प्रॉब्लम है? घर की है, फेलियर स्पिरिट है, गंदे सपने हैं, गंदे दर्शन है, क्या है जिससे तुम आजाद नहीं हो पा रहे हैं? आज यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे निसंदेह छुड़ाऊंगा इन जीसस नेम, निसंदेह छुड़ाऊंगा। आमीन। उसका वो आनंद बड़े शब्द से स्तुति करने लगे, धन्य है राजा गधी के ऊपर बैठ के किसी के अंदर ताकत नहीं थी गधी के ऊपर जा सके, लेकिन ये मेरा यीशु है। जहाँ शून्य होना जानता था वहाँ शून्य हुआ, जहाँ बढ़ना जानता था वहाँ बढ़ा, जहाँ घटना जानता था घटा, क्योंकि जो सामर्थ्य परमेश्वर ने यीशु मसीह को दी थी उसमें उसने सब कुछ करा यीशु मसीह के नाम। आमीन। तैयार हो चीखने और चिल्लाने के लिए, परमेश्वर के लिए तारीफ करने के लिए? उद्धार किसका है? आदर किसकी है? महिमा किसकी है? सामर्थ किसकी है? युग न युग कौन खड़ा रह सकता है? कौन उद्धार करेगा? कौन डॉक्टर है? बचाने वाला, छुड़ाने वाला, जीवित करने वाला, रचेता, मेरा आपका बोस कौन? आमीन। तो मेरा विश्वास है आज आपके आंसू पहली मुस्कुराहट का रूप ले लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके रास्ते फर्स्ट जिनकी जॉब फंसी हुई है, चाहे वो मेरा कोई भी है, मैं भविष्यवाणी देता हूँ 2 महीने के अंदर उनकी जॉब वापस आएगी यीशु मसीह के नाम में। खुदावन आपके कैरियर को खोलेगा और आपको बताएगा। तुझे लगा था तेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तुझे लगा था तेरी बिल्डिंग अब नहीं बनेगी, तुझे लगा था कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं लाइफ में एक फेलियर स्पिरिट के नीचे रहूंगा, मैं इसी तरह से धक्के खाता रहूंगा, मुसीबत और कष्टों में रहूंगा। तो ये आज से अपनी थिंक और सोच बदल लो, क्योंकि यहोवा कहता है मैंने तेरे चित्र को हथेली पे पहुंचा है। अगर तू संकट में
यहोवा को दुआई देगा तो उसने कहा मैं तुझे छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तुझे छुड़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया, होसना कर दो जोर से जोर से जोर से, होसना होसना होसना। अपनी साथ वाली बहन को बोलो होसना होसना होसना, तू नहीं गाया है यीशु राजा आज तेरे पीछे आया है। अब एक आसिम होसना होसना, तू ने गाया है, होसना होसना तूने गाया है यीशु। अपने हाथों को उठाओ। वचन में लिखा हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन और गधे पर गधी के बच्चों पर चढ़ा हुआ आएगा। इंग्लिश में लिखा रिजॉइस ग्रेटली आ डॉटर ऑफ Zion, shoot it a triumph O daughter of Jerusalem, behold your king I coming to you। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें अपनी बेटी बना के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, तुम्हें अपना बच्चा बना के जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो तुझे बोलता है तू निकम्मा है, तू नसैद है, तू मेरे लिए सबसे दुखी इंसान है, वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जब से तू आया मेरी जिंदगी खराब हो गई, क्या बोलते हैं उसको, मनुष्य तो मेरे लिए आज के बोलना तुम मेरे कारण ही फलवंत होएगा यीशु मसीह के नाम में, तुम मनुष्य नहीं हो। मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम बेइज्जती के लायक नहीं हो, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम गधे नहीं हो। यहोवा ने कहा मैं तेरे सिर को ऊंचा करूंगा और तुझे श्रेष्ठ करूंगा, तू उकाब के समान उड़ेगा, तू लज्जित ना होगा, शर्मित ना होगा, तू मेरे आंगनों में फाटकों में सेवकाई करेगा और मैं बुद्धिमानों को निर्बुद्धियों के द्वारा शर्मिंदा करूंगा। मैं एजुकेटेड वाले लोगों को अनएजुकेटेड वालों के द्वारा शर्मिंदा करूंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उसने कहा मुझे बल नहीं चाहिए घोड़ों का, मुझे बल नहीं चाहिए इंसान का, मुझे बल नहीं चाहिए पैसों का, मुझे बल नहीं चाहिए किसी बंदे का, मैं यहोवा हूँ। अपनी जंग में मैं आप ही अपने लोगों के लिए लड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कौन लड़ता है तुम्हारी फाइट? यीशु। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मेरी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, सुनना। Rejoice greatly, O daughter of Zion, shoot in a triumph of daughter of Jerusalem, behold your king is coming to you, he is just and with salvation humble, सब बोलो आमीन। उसने दिखा वो जब जा रहा था तो उसने अपने आप को नंबर कर रहा, इंग्लिश में जब आपको थोड़ा बहुत समझ गए, उसने नंबर करा, समझ रहे आप, अपने आप को नंबर करा उसने, जब वो यरूशलेम में जा रहा था। जहां भी तुम जाओ पहले अपने आप को नंबर करो। आज मैं पैंट कोट में पाया हूँ, एक गधा लेके आओ, आज मैं उस पर बैठूंगा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? नहीं। तुम साड़ी में बैठ के दिखाओ, घोड़े के ऊपर, हाथी के ऊपर, ऊंट के ऊपर बैठ नहीं सकते। तुम्हारे पास चाहे तुम चर्च में बर्तन क्यों ना मांगते हो, बैठ के दिखाओ गधे के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी पोजीशन को बढ़ाने के लिए नहीं, मैं तुम्हारी पोजीशन को बढ़ाने के लिए आया हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो जो क्रूस लिया गया था वो मैंने तुम्हारे लिए लिया था। लोग बोलते हैं अगर वो परमेश्वर था तो खुद को क्यों नहीं बचा सका? यीशु मसीह ने कहा कि मैं पाम संडे को यरूशलेम में प्रवेश करूंगा, गुड फ्राइडे वाले दिन दुनिया के पापों के लिए क्रूस पे लटकाया जाऊंगा, और जो ये कहते कि वो परमेश्वर था तो खुद को बचा नहीं सका, उसने कहा मैं 31 मार्च को ईस्टर वाले दिन जी उठकर दुनिया को बता दूंगा कि मैं मर भी गया तो जी उठा यीशु मसीह के नाम में। उठा कि नहीं? जी। विश्वास नहीं है? विश्वास है कि नहीं? अबे बार उठोगे सतरंगी सबों से विश्वास है ना? हारेगा तो मैच में मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। तूने आमीन नहीं बोला? अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोलो इंग्लिश में बी फ्रूटफुल। ये नहीं बोला कि फ्रूट खा ले, बी फ्रूटफुल बोलो अपने पड़ोसी को, बी फ्रूटफुल। और जिनको नहीं आता मेरे साथ बोलो फलवंत हो जा, बोलो फलवंत हो जा। खुदाबंद आज आपको सच में फलवंत करे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सही कह रहे हो कि नहीं?
मैं आपको एक तारीफ देना चाहता हूँ, खुदावन आपको प्यार करता है। खजूर का मतलब पता चल गया? अब तो नहीं पौवा मारोगे दोस्त के साथ जाके, अब तो नहीं कितनी पार्टी खेलोगे, अब तो नहीं बोलोगे चल आ बहन तू भी खाट पे आ जा मैं भी खाट पे आ जाऊं, दोनों चुगली करते हैं। अब तो नहीं बोलोगे तेरा सूट जो है थोड़ा सा चिट्टा है, मेरा तो पिंक कलर का है, मेरा ज्यादा अच्छा है, तेरा तो अच्छा ही नहीं। अच्छा बेटी तेरे घर में क्या बनाया? मम्मी मेरे घर में तो चटनी बनाई है, बेटा मेरे घर में तो मीट बनाया, मार अपने पतीनों पर कण फेंक के। ये काम तो नहीं करोगे लोगे। तो कुर्ता पजामा खुद पे नहीं है ना, तो दूसरों को भी बोलना तेरे पे नहीं है, उसको नीचे नहीं दिखाना। आप समझ रहे हो? तो आप सिर्फ टीवी सीरियल देखना पहले। जब आप टीवी सीरियल देखते हो तो दुष्ट आत्मा घर आना शुरू हो जाती है। जो ड्रामा टीवी सीरियल में चलता फिर वो घर में आ जाता है। तो ये बंद कर दो। सही कह रहे हो नहीं? मैं आमीन। बहनों को और बुजुर्गों को एक बात है, जब डीजों पे नाचने का टाइम आता है ना तब उनकी कमर में दर्द नहीं होता, पाँव में दर्द नहीं होता। हाँ, जब डीजों पे नाचने की बारी आती है और जो मीटिंग होती है, नहीं तू चली जा, मेरा सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा पेट से दर्द है, मैं चली जाऊंगी, तू चली जा। उसको बताओ बैंक में पैसे आए हैं, 2 किलोमीटर दूर है मेरा बैंक, और बेटा तू चला जाना, चली जाओगी, पेट दर्द हो रहा है, 6 मिनट खाएंगे दर्द हो रहा है। समझ रहे हो? तो आज से अगर आप प्रभु के सेवक हो, ईस्टर आपको मुबारक हो यीशु मसीह के नाम में। 5 संडे के बाद गुड फ्राइडे में प्रवेश करेंगे और यीशु मसीह पूरी दुनिया में आज भी यरूशलेम में एक बात लिखी है कि यीशु मसीह यहाँ पर नहीं है, वो जी उठे हैं। अगर वो जी उठा, मैं भविष्यवाणी करता हूँ तुम्हारी साथ जो भी चीज है वो जी उठेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा मरा फाइनेंस जी उठेगा, मरी हड्डी जी उठेगी, हमारा परिवार जी उठेगा। वो शैतानी आत्मा से क्या है तू? परमेश्वर ने कहा मैं छुड़ा लूंगा तुझे 31 मार्च को यीशु मसीह के नाम में। सब बोलो आमीन। हाथों को उठाओ, एक बार खड़े हो जाओ अपने स्थानों पे। तैयार हो कि नहीं? खड़े हो जाओ। मुझे आप लोगों की पिक चाहिए जल्दी, फोटो पीछे से आगे से जल्दी भागे। एक बार हाथ उठा लो, सारी बहनें खड़ी हो जाओ। चलो बहुत देर से बैठ गए, चलो तुम खड़े हो जाओ। एक बार हाथ उठाओ पीछे, मुझे आपके हाथ चाहिए। हाँ, अरे हाथों ने मेरे लोग भी आए हुए, गुड तालियां, जोर से हाथ उठाओ, भी तालियां नहीं मारनी। ये बहन ने बहुत चिंता करती है, हाय मेरा मेकअप, हाय मेरी किट, हाय मेरे कपड़ा, हाय मेरी साड़ी, हाय मेरी चप्पलें, हाय मेरी लिपस्टिक। इनको ये नहीं, तो ये वाली चीजें जो है बाद में देखनी है। अभी आपने अपने हाथों को उठाना है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करनी है और बिलीव है आज खुदावन आपको आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गवाहियां है, अपने हाथों को उठाओ और एक गीत गाना है। ओके, चलो तुम गाओगे होसना होसना।